आयुर्वेद में काली मिर्च को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। काली मिर्च का प्रयोग काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। काली मिर्च के बहुत सारे फायदे होते हैं, परंतु बहुत कम लोग इसे जानते हैं। काली मिर्च पर काफ़ी सारी रिसर्चेस भी की गई हैं, जिसमें इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का पता लगा है, यानी औषधीय गुणों का इसमें पता लगा है। काली मिर्च के अद्भुत और कमाल के गुणों को देखते हुए विदेशों में रहने वाले बहुत सारे लोग काली मिर्च के कैप्सूलों का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं, काली मिर्च से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और काली मिर्च की चाय बनाने का सही तरीका क्या है, और इस चाय का प्रयोग किन लोगों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। तो काली मिर्च के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च के क्या क्या गुण बताए गए हैं, यानी आयुर्वेद में काली मिर्च के क्या क्या गुण कहे गए हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि काली मिर्च लघु है, यानी पचने में हल्की है, शीघ्रता के साथ पच जाती है, और यह तीक्ष्ण है, यानी बहुत तेजी से कार्य करती है, तीक्ष्णता के साथ कार्य करती है। इसका रस कटु है, यानी यह स्वाद में चरपरी होती ही है, और सबसे महत्वपूर्ण यह उष्णवीर्य औषधि है, यानी गर्म तासीर की है, इसकी तासीर गर्म होती है। यह बात आप सभी को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि काली मिर्च गर्म तासीर की औषधि है, और इसकी गर्म तासीर के कारण ही यह कफ दोष पर, कफ विकारों पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। यह बहुत अच्छी कफ दोष शामक है, कफ का शमन करती है। तो जिन लोगों को कफ दोषजन्य विकार होते हैं उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। इसके साथ ही यह वात का भी शमन करती है, वायु दोष का भी शमन करती है, और उष्णवीर्य होने के कारण ही यह पित्त दोष का वर्धन करती है, यानी पित्त दोष को बढ़ाती है। तो जो लोग पित्तज विकारों से पीड़ित होते हैं या जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनके लिए काली मिर्च का प्रयोग अच्छा नहीं रहता है। काली मिर्च उन्हें सूट नहीं करती है। काली मिर्च सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, यानी मुंह में लार की मात्रा को बढ़ा देती है, लार ज़्यादा बनाती है। काली मिर्च दीपन और पाचन का कार्य करती है, यानी भूख बढ़ाने का कार्य करती है और भोजन को पचाने का कार्य करती है। इसके अलावा काली मिर्च यकृत उत्तेजक है, यानी लिवर के फंक्शन को यह बढ़ाती है, लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को लिवर की डिजीज होती हैं उनके लिए भी काली मिर्च का प्रयोग बहुत ही लाभकारी रहता है। और इसके अलावा यह कृमियों का नाश करती है। तो जो पेट में, आंतों में जो कीड़े होने की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी काली मिर्च का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। इसी कारण से इसका प्रयोग जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, या जिन लोगों को खाया पिया हजम नहीं होता है, खाना खाने का मन नहीं होता है, हमेशा पेट फूला फूला सा रहता है, ऐसे लोगों के लिए काली मिर्च का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा यह श्वेत जनन का कार्य करती है, यानी पसीने की मात्रा को बढ़ाती है। काली मिर्च के प्रयोग से पसीना अधिक मात्रा में निकलता है, जिसके कारण यह चर्म रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को कुष्ठ की समस्या हो या कील मुहासों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह शीत ज्वर का शमन करने वाली है, यानी जिन लोगों को ठंड लग के बुखार आता है उन लोगों के लिए यह बहुत लाभकारी है। इसके अलावा यह कफ निस्सारक है, यानी कफ को बाहर निकालने वाली है। तो जो लोग खांसी से पीड़ित हों, श्वास से पीड़ित हों, जिनकी सांस फूलती हो, बार बार खांसी आती हो, गले में कफ अटका रहता हो, उन लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से प्रभावकारी है। काली मिर्च पर कई सारी रिसर्चेस की गई हैं। इन रिसर्च से काली मिर्च के कई सारे गुणों का पता लगा है। इनमें से एक रिसर्च से पता लगा है कि जो पेनक्रियाज से और लिवर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, यह उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, यानी इनको उत्तेजित कर देता है। पेनक्रियाज को और लिवर को उत्तेजित करके उनमें से निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम की क्षमता को यह बढ़ा देता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति काफ़ी अच्छे से बढ़ती है और पूरी पाचन प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से काम करती है। काली मिर्च आंतों में पाए जाने वाले कई हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में भी सहायक सिद्ध हुई है। इसके अलावा काली मिर्च आपके मौखिक स्वास्थ्य के लिए, आपकी मुख की शुद्धता के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों को मसूड़े फूलने की शिकायत हो, दांतों में दर्द की शिकायत हो, मुंह से बदबू आती हो, उन लोगों के लिए लौंग के तेल में 2 चुटकी काली मिर्च लगाकर अच्छी तरह से दांतों और मसूड़ों पर मालिश करने से इन समस्याओं में भी आराम मिलने लगता है।
इसके अलावा जिन लोगों को भूख नहीं लगने की समस्या रहती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी काली मिर्च का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। और काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वह कफ विकारों में किया जाता है। तो जिन लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत हो, ठंड लग के बुखार आता हो, कफ अटका रहता हो, गले में कफ अटका हुआ रहता हो, सांस फूलती हो, उन लोगों के लिए काली मिर्च का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खास तौर से सर्दी के दिनों में काली मिर्च का प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी रहता है। इसके अलावा काली मिर्च का प्रयोग जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में, गठिया में भी कुछ हद तक आपको आराम दिला सकता है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पाए जाते हैं जो आपके जोड़ों के दर्द की समस्या को, आपकी सूजन की समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि काली मिर्च का प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए या किन परिस्थितियों में काली मिर्च का प्रयोग आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले काली मिर्च का प्रयोग गर्मी के दिनों में बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गर्मी के दिनों में पित्त का प्रकोप होता है और यह काली मिर्च पित्त का वर्धन करती है। तो गर्मी के दिनों में बहुत ही सावधानी से काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसके अधिक प्रयोग से, काली मिर्च के अधिक प्रयोग से आपके पेट में जलन हो सकती है। तो जिन लोगों को पेट में जलन की शिकायत हो या खट्टी डकार आती हो या किसी भी प्रकार की पित्तज व्याधि हो, उनको काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काली मिर्च के प्रयोग में एक सावधानी और रखनी चाहिए, काली मिर्च आपकी आंखों से संपर्क में नहीं आनी चाहिए। आंखों से संपर्क में आने पर काली मिर्च से काफी अधिक जलन होती है। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों को काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं, उनको भी काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में या प्रसूतावस्था में स्त्रियों का शरीर मसालों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, तो ऐसी परिस्थिति में काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब स्त्रियां अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं और उस समय काली मिर्च का प्रयोग करती हैं, तो यह काली मिर्च की गर्मी उनके दूध में आ सकती है और उनके दूध से बच्चे में पहुंचकर, आपके नवजात बच्चे में पहुंचकर यह आपके नवजात बच्चे को हानि पहुंचा सकती है। तो प्रसूतावस्था में और गर्भावस्था में काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, पित्तज प्रकृति पुरुष को, जिन लोगों की पित्त प्रकृति हो, शरीर गर्म रहता हो, गर्म स्वभाव के हों, पित्तज लक्षण के व्यक्ति हों या किसी भी प्रकार की पित्तज व्याधि हो, उन लोगों को काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि काली मिर्च की चाय बनाने का सही तरीका क्या है, काली मिर्च की चाय किस प्रकार बनाई जाती है और इनका प्रयोग किन लोगों को करना चाहिए। तो काली मिर्च की चाय बनाने के लिए आपको 2 चुटकी काली मिर्च चाहिए पिसी हुई, 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, इतना अदरक ले लें बस, और इसके अलावा 10 पत्ते तुलसी के पत्तों को कूट लें और 2 कप पानी चाहिए आपको। 1 छोटी डेली गुड़ की डाल सकते हैं अगर स्वाद के अनुसार आप डालना चाहें, और अंत में 1 चम्मच नींबू का रस। अब मैं आपको इसकी विधि बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको अदरक, तुलसी के पत्ते, 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और 2 कप पानी में डाल देना है। उसे अच्छी प्रकार से हिला के उसे गैस पर रख देना है और तब तक उबालना है जब तक पानी वह 1 कप न रह जाए। इसमें आप स्वाद के अनुसार गुड़ भी डाल सकते हैं और जब वह 1 कप रह जाए तो उसे छान लेना है। छानने के बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लेना है। इस प्रकार यह काली मिर्च की चाय आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रयोग किन को करना चाहिए। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती हो, खाया पिया हजम नहीं होता हो, कफ प्रकृति के पुरुष हों, जिन लोगों में कफ की वृद्धि हो या कफज प्रकृति हो या कफ दोष उनमें विद्यमान हो या कफ दोषजन्य उनमें रोग हो, उन लोगों के लिए यह विशेष उपयोगी है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत हो, उन लोगों के लिए उपयोगी है। जिन लोगों को ठंड लग के ज्वर आता हो, जिन लोगों को ठंड लग के फीवर आ रहा हो, उन लोगों के लिए भी यह उपयोगी है। सर्दी के दिनों में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकता है। गर्मी के दिनों में इस काली मिर्च की चाय को अवॉइड करना चाहिए, काली मिर्च की चाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में पित्त दोष की वृद्धि होती है, पित्त का प्रकोप होता है और इस काली मिर्च की चाय से भी पित्त की वृद्धि होती है। या गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर काली मिर्च के विषय में यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और आयुर्वेद संबंधित जानकारियों को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।